आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है, निम्न में कितने यौगिक में द्वितीयक अनुलग्न के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कुछ अणु हमें दिए गए हैं। ठीक है ना, इन सभी अणुओं में हमें बताना है कि किसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम प्रयुक्त होता है इसके द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कब प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहली बात, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो COOH समूह के लिए अनुलग्न प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, इस क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न जो प्रयुक्त होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल या ओइक अम्ल उपस्थित ओइक अम्ल लगता है। तो इसके लिए दो अनुलग्न या कई बार ओइक अम्ल, या तो इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल या फिर इसके लिए अनुलग्न प्रयुक्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और ओइक अम्ल कब कब प्रयुक्त होता है। ओइक अम्ल प्रयुक्त होता है जब इस समूह का COOH समूह का कार्बन जो है यदि मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा हो, ठीक है, तब इसमें अनुलग्न प्रयुक्त होता है ओइक अम्ल। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल कब प्रयुक्त होता है, जब COOH समूह का कार्बन जो है ये मुख्य श्रृंखला का हिस्सा ना हो, मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं हो, तो हम इसके लिए अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयुक्त करते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर बात करें कब कब होते हैं, कब कब नहीं होते हैं, ऐसा कब हमें देखने को मिलता है, तो सामान्यतः जब कार्बोक्सिलिक अम्ल खुली श्रृंखला में उपस्थित होता है। ठीक है ना, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है R खुली श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में हम इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को गिन लेते हैं मुख्य श्रृंखला में। 1 2 इस R के समूह में जितने भी कार्बन उपस्थित होंगे, ये क्या होनी चाहिए, R क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, एक खुली श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। कब नहीं गिना जाता है, यदि इसकी बात करें तो जब COOH समूह किसी भी चक्रीय यौगिक पे उपस्थित हो। ठीक है, तो ये चक्रीय यौगिक से जब सीधा जुड़ा रहता है उस समय पर जो मुख्य श्रृंखला निर्धारित करी जाती है वो इस चक्रीय यौगिक को बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हम इस COOH के कार्बन को इस मुख्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर जो इसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, कार्बोक्सिलिक जो अनुलग्न प्रयुक्त होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं दिए गए यौगिकों पर। सबसे पहले CH3COOH। ठीक है ना, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये 1 ये 2, अर्थात यहाँ पे इसका हिस्सा बन जाएगा। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं प्रयुक्त होगा, इसमें ओइक अम्ल प्रयुक्त होगा। दूसरे अणु की बात करें, ये COOH समूह जो है ये चक्रीय यौगिक बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसके लिए अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयुक्त होगा। ऐसे ही तीसरे अणु में बात करें तो इसमें भी ये चक्रीय संरचना से सीधा जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी अनुलग्न जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयुक्त होगा। डी में बात करें तो इसमें भी COOH समूह जो है वो चक्रीय संरचना से जुड़ा हुआ है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही इसका अनुलग्न प्रयुक्त होगा। और ई में भी ये सीधा चक्रीय संरचना से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी ओइक अम्ल ही इसका अनुलग्न प्रयुक्त होगा। अब यदि बात करें कितने अणुओं में ओइक अम्ल प्रयुक्त हुआ, तो 1 2 3 4, अर्थात दिए गए अणुओं में से कुल 4 अणुओं के लिए, दिए गए अणुओं में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, वो अनुलग्न किसके लिए प्रयुक्त, कितने अणुओं के लिए प्रयुक्त होता है, 4 अणुओं के लिए प्रयुक्त होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।